नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हो, कल मैंने एफसीआरए पे जो वीडियो डाली थी उस पे बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। हम आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और स्टिक जो है फैक्ट के साथ जो है बातें रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं एफसीआरए के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे कि एफसीआरए क्या है। एफसीआरए बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसका यूज़ क्या है और ये किस तरीके से हमारे देश में लागू होता है और किन लोगों के लिए लागू होता है और किन लोगों के लिए नहीं होता है। एफसीआरए है क्या, मैंने पहले भी कहा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। इसके तहत जो है सरकार जो है उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी जो फॉरेन फंड्स लाते हैं और देश में जो है माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। जी हाँ, फॉरेन फंड्स जो है, सवाल ये आता है फॉरेन फंड्स कौन नहीं ले सकते हैं और कौन ले सकते हैं। फॉरेन फंड्स जो है सरकारी कर्मचारी आ गया, मीडिया आ गया, विधायक आ गया और भी अन्य जो देश के लोग हैं वो नहीं ले सकते हैं फॉरेन फंड्स जो आती हैं। फिर कौन ले सकता है? हमारी जो एनजीओज़ हैं, जो हमारे देश में तरह तरह के एनजीओज़ हैं, वो फॉरेन फंड्स ले सकती हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर फॉरेन फंड्स जो है हमारी एनजीओज़ जो हैं अगर वो गलत तरीके से उस फंड्स का यूज़ करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ क्या कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर फॉरेन फंड्स जो है, अगर एनजीओज़ जो है गलत तरीके से अगर देश में असमानता या फिर माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं तो उनकी लाइसेंस रद्द हो सकती है और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो फॉरेन फंड्स आ रहे हैं तो हमारे देश में पैसा ही तो आ रहा है, डॉलर में तो पैसा ही आ रहा है, क्यों इसका विरोध करना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि इसकी सिंपल से मैं एक एग्जांपल दूंगा, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे गिलिथियो प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता गिलिथियो प्रोजेक्ट क्या है। बेसिकली इसको ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। वहाँ पर हमने बहुत सारा पैसा जो है राज्य पार्लियामेंट से वहाँ के लिए हमने अपने बजट में पैसा रखा, क्योंकि हम वहाँ पर क्या बनाने जा रहे थे, पोर्ट बनाने जा रहे थे। अब वहाँ पे गिलिथियो प्रोजेक्ट जो कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, हम अगर वहाँ अपना पोर्ट बनाते हैं तो वहाँ से सिंपल सी बात है, वहाँ से किसको दिक्कत हो सकती है, वहाँ से हमें क्या दिखेगा, उस पोर्ट से क्या दिखेगा, स्टेट ऑफ मलाक्का। अब स्टेट ऑफ मलाक्का अगर हमें दिखा तो वहाँ पे कंट्रोल किसका आ जाएगा, हमारा। और ग्रेट निकोबार पे अगर हमारा पोर्ट बन जाएगा उससे किसको दिक्कत है, चाइना को। और चाइना को दिक्कत है और उससे वो क्या करना चाहेगा, उस पोर्ट में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना चाहेगा। अब वो पैसा या तो फिर खुद डायरेक्ट पैसा यहाँ पहुँचा के देगा या तो खुद डायरेक्टली तो वो पंगा नहीं ले सकता है देश से। इसलिए वो क्या करना चाहेगा, वो करना चाहेगा कि जो फंड्स है उसको किसी तरह तरीके से इंडिया में भेजा जाए, पैसा जो है भेजा जाए और जो हमारा गिलिथियो प्रोजेक्ट है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। क्योंकि कभी भी कोई देश ऐसा नहीं चाहेगा कि इनका जो पोर्ट है दूसरी जगह पे जो ग्रेट निकोबार पे बन रहा है उस ऐसा ना हो कि वहाँ से जो है हमारा जो है पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए। इसलिए चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि जो प्रोजेक्ट है, गिलिथियो प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट हो। इसलिए वो जो तरह तरह के फंड्स हैं वो देने की कोशिश करेगा और जो पोर्ट का जो है हमारा काम जो है उसमें बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस लाने का काम करेगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है एफसीआरए के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं देश में करना चाहते हैं, लेकिन फॉरेन फंड्स आने की वजह से हमारे देश में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट की जा सकती हैं और जिस कारण जो है हमें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए सरकार ने जो है एफसीआरए में बहुत सारी मेजर चेंजेस की हैं कि ताकि जो है देश में जो है माहौल ना बिगाड़ा जाए और जो है चीज़ें साधारण रूप से चलें। तो बाकी एफसीआरए पे और भी बहुत सारी अगर वीडियो चाहते हो कि एफसीआरए में इसकी बहुत सारी और भी डिटेल एनालिसिस बन सकती है। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दी कि गिलिथियो प्रोजेक्ट क्या है और अगर हम गिलिथियो प्रोजेक्ट जो है ग्रेट निकोबार पे बनाते हैं, पोर्ट जो है हम ग्रेट निकोबार पे बनाते हैं तो उससे चाइना को क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत हो सकती है, इसका मैंने एक साधारण से एग्जांपल दी। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और भी बहुत सारे देश में ये इक्विपमेंट बन रहे हैं, तो उसमें कैसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो कैसे देश का माहौल जो है बिगाड़ने का काम करती हैं। तो इन सारों पर जो है सरकार ने एफसीआरए को बहुत सारा मेजर चेंजेस की हैं ताकि देश में जो है माहौल जो है बना रहे और वो बिगड़े ना। इसलिए एफसीआरए को बहुत सारी मेजर चेंजेस की हैं। अगर एफसीआरए पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ अगर चाहते हैं तो हम इस पर बनाएंगे। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।